इसका नंबर 20 में है NIT पढ़ना जिसके एवरेज पैकेज है 6 लाख पर एनम। और इसके जनरल पे पहले बता दूँ, इसकी 3 कैटेगरी के कटअप को दिया गया है कि जनरल 16,800 पे ख़त्म हो चुका था और वो आउटसाइडर के लिए 15,400 पे ख़त्म हुआ था। EWS 18,400 और आउटसाइडर के लिए 20,000। OBC के लिए 21,000, आउटसाइडर के लिए 22,000। SC के लिए 89,000, 70 आउटसाइडर के लिए 74,000। ST के लिए 1.19 लाख एंड आउटसाइडर के लिए 1.3 लाख। इसके बाद आते हैं जमशेदपुर जो कि नंबर 19 पे है। नंबर 9 जमशेदपुर की एवरेज पैकेज जो ओवरऑल एवरेज पैकेज 6.5 लाख पर एनम। जनरल की कैटेगरी अगर होम स्टेट के बात करूं तो 14,800 पे ख़त्म हो जाता है और आउटसाइडर के लिए 10,100 पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो 16,200 पे ख़त्म हो जाता है होम स्टेट और आउटसाइडर के लिए 13,400 पे ख़त्म हो जाता है। OBC के लिए 21,000, आउटसाइडर के लिए 15,800, SC के लिए 84,300 और आउटसाइडर के लिए 61,900 आउटसाइडर के लिए। ST के लिए 1.42 लाख और आउटसाइडर के लिए 92.5 थाउजेंड। उसके बाद आता है नंबर 18 पे आते हैं गोवा जिसकी ओवरऑल पैकेज है कि 6.4 लाख फॉर एनम। कैटेगरी के बात करूं, अगर रैंक की बात कट ऑफ की बात करूं, जनरल पे होम स्टेट से आपको लाना पड़ेगा 34,000 और ये आउटसाइडर के लिए 13.3,000। EWS के लिए ये कोई भी डाटा मिला नहीं मुझे, इसलिए मैंने इस पे बयान नहीं किया। और OBC के लिए 87.9,000 एंड आउटसाइडर के लिए 19.2,000। SC के लिए 12.35 लाख एंड आउटसाइडर के लिए 43.4K। ST के लिए 5 लाख एंड आउटसाइडर के लिए 55K। गोवा की बात करूँ, NIT गोवा की बात करूँ तो NIT गोवा में अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं जो NIT अगरतला की एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 5.5 लाख पर एनम। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 95,000 होम स्टेट के लिए कट ऑफ रैंक लाना पड़ेगा। और एक बात बता दूं कि यहाँ पे जितने भी रैंक बताया जा रहा है सबकी CRL रैंक मतलब कि जनरल रैंक बताया जा रहा है, जो ऑल इंडिया रैंक होता है वही बताया जा रहा है। और आउटसाइडर के लिए 20,000 लाना पड़ेगा। EWS के लिए 6.4 लाख, WS के लिए 6.4 लाख और आउटसाइडर के लिए 24,000। अगर OBC की बात करूँ, OBC होम स्टेट का मिला नहीं मुझे डाटा, लेकिन आउटसाइडर के लिए 27,000। SC के लिए 3.6 लाख एंड आउटसाइडर के लिए 1.08 लाख। अगर ST की बात करें, ST में आपको लाना पड़ेगा 97,000 एंड आउटसाइडर के लिए लाना पड़ेगा 1.6 लाख। उसके बाद आते हैं NIT रायपुर की एवरेज पैकेज है 6.5 लाख। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको होम स्टेट के लिए 33,000 लाना पड़ेगा CRL रैंक और आउटसाइडर के लिए 15,000 लाना पड़ेगा। EWS से आपको 4,000 रैंक लाना पड़ेगा एंड आउटसाइडर के लिए 16,000 लाना पड़ेगा। OBC के लिए 55,000 एंड आउटसाइडर के लिए 32,000। SC के लिए 1.5 लाख एंड आउटसाइडर के लिए 79,000। ST के लिए 1.6 लाख एंड आउटसाइडर के लिए 1.3 लाख। उसके बाद आते हैं NIT भोपाल की बात करूं तो NIT भोपाल पे अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 8.7,000 जो कि बहुत ही कम मतलब कि बहुत ही अच्छा रैंक लाना पड़ेगा अगर आपको NIT भोपाल चाहिए। और आउटसाइडर के लिए तो और भी अच्छा लाना पड़ेगा, 7.8K पे आपका यानी 7,800 पे ही खत्म हो जाता है। और EWS से बिलोंग करते हो तो 9.9 कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है एंड आउटसाइडर के लिए 9.8, OBC के लिए 14.8K एंड 11.8K आउटसाइडर के लिए। यहाँ आपको एक बात बता दूँ, आपको जैसे कि सबको मालूम है कि K का मतलब 1000 होता है, ठीक है ना। 1K इक्वल टू 1000। और SC से अब बिलोंग करते हो तो 65.4K, आउटसाइडर के लिए 56.3K। ST से बिलोंग करते हो तो 83.9K, आउटसाइडर के लिए 84.6K। उसके बाद आते हैं
NIT मेघालय, NIT मेघालय की जो एवरेज पैकेज है 5 लाख फॉर एनम। अगर कैटेगरी, अगर जनरल से आप बिलोंग करते हो तो आपको 59,000 लाना पड़ेगा रैंक, CR रैंक, और आउटसाइडर के लिए 26.4 के। EWS का कोई भी डाटा मुझे नहीं मिला, OBC का होम स्टेट के लिए डाटा नहीं मिल चुका, लेकिन आउटसाइडर के लिए 33.2 के लाना पड़ेगा। SC के लिए बहुत ही बढ़िया है कि मेघालय में ज़्यादातर होता है क्या कि यहाँ की जो होम स्टेट के बच्चे हैं ज़्यादातर JEE या फिर JEE या JEE मेन और एडवांस के लिए ज़्यादातर प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए SC में बहुत ही ज़्यादा रैंक यानी 9.22 तक। आप समझ रहे हो कि ज़्यादातर बच्चे कोई भी अगर ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन अगर उठा के कर दे के आ जाए तो भी उसे मतलब कि कॉलेज में जगह मिल जाएगी। इसलिए SC के 9.22 लाख रैंक तक गया है, और आउटसाइड के लिए 1.17 लाख, ST के लिए 4.8 लाख एंड आउटसाइड के लिए 1.2 लाख। नेक्स्ट चलते हैं SBNIT सूरत। SBNIT का आपको बिल्डिंग को देख पा रहे हो कि बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है, और कॉलेज का कैंपस है जिसका बहुत ही सपना होता है कि हमारा कॉलेज की बिल्डिंग बहुत सारे के सपने होते हैं, मेरे भी सपने होते थे। लेकिन इसकी एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6.7 लाख पर एनम। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 9.1 के रैंक लाना पड़ेगा, CR रैंक, एंड आउटसाइड के लिए 6.9 के, EWS से 9.5 के, आउटसाइड के लिए 11.3 के, OBC से 23 यानी 23,000 रैंक लाना पड़ेगा, और आउटसाइड के लिए 11 के, SC के लिए 50 के, आउटसाइड के लिए 41 के, ST के लिए 83.8 के एंड आउटसाइड के लिए 64 के। उसके बाद आते हैं NIT जालंधर जो कि पंजाब में है। NIT जालंधर में आपको जनरल के लिए होम स्टेट, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको 11,000 रैंक लाना पड़ेगा, आउटसाइड के लिए 10,000, एंड EWS के लिए 26.8 के, आउटसाइड के लिए 14 के, OBC के लिए 37.5 के, आउटसाइड के लिए 16 के, SC के लिए 74.5 के एंड आउटसाइड के लिए 58.4 के, ST के लिए 2.7 lakhs एंड आउटसाइड के लिए 97 के। चलते हैं इसके बाद चलते हैं इसके बाद कि MNIT इलाहाबाद जो कि यूपी में है। इसका अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 8 लाख पर है ना। इस कॉलेज के बारे में मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इस कॉलेज में जाते हो बहुत ही हाई सोसाइटी मिलेंगे, मतलब कि जो कि बच्चे आते हैं बहुत ही अमीर घरों से आते हैं। मैंने इसे पर्सनली ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे बच्चे को यहाँ से मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होती है वो बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड, मतलब कि इकोनॉमिकली बहुत ही बढ़िया होती है। अगर आप रहा सवाल इस कॉलेज में एडमिशन की, अगर आप जनरल से आते हो तो आपको रैंक लाना पड़ेगा 4.7,000। ये टॉप 5 NIT में आते हैं, जबकि ये टॉप 5 NIT में आते हैं, लेकिन कुछ सालों से इसका रैंक थोड़ा घट गया है। 4.7,000 होम स्टे से लाना पड़ेगा, अगर आउटसाइड हो तो 3.6 के तक ही खत्म हो जाता है। EWS से 5,700 और आउटसाइड के लिए 6.4 के, OBC के लिए 9.6 के, आउटसाइड के लिए 7.7 के, SC के लिए 32 के, आउटसाइड के लिए 30.6 के, ST के लिए 82.1 के, आउटसाइड के लिए 48.6 के। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे जो कॉलेज है NIT दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल पे सिचुएटेड है। और NIT दुर्गापुर के एक बात बताऊं तो जनरल पे 19.9 के जो कि होम स्टेट के लिए एक होम स्टेट के बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। 99.9 के मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है। और इसके एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6 लाख फॉर एनम एंड आउटसाइडर के लिए 11.2 के, EWS के लिए 14.6 के, आउटसाइड के लिए 14.1 के, OBC के लिए 52.4 के, आउटसाइड के लिए 16 के, SC के लिए 96.5 के, आउटसाइड के लिए 64.1 के, ST के लिए 1.53 लाख एंड आउटसाइड के लिए 79.6 के। नेक्स्ट आते हैं NIT सिलचर जो कि आसाम में है। 6.2 लाख फॉर एनम इसकी एवरेज पैकेज है। एक बात और बता दूं NIT दुर्गापुर के बारे में। NIT दुर्गापुर बेसिकली बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, लेकिन क्या होता है कि वेस्ट बंगाल पे जो जहाँ पे रहते हैं वो दुर्गापुर में उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। आपको पता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का पैकेज डिपेंड करता है, ज़्यादातर जो मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो। जैसे कि महाराष्ट्र के नागपुर में, नेक्स्ट बताऊंगा महाराष्ट्र का जो नागपुर NIT होता है ना, वो कोर बेंच में भी उसका प्लेसमेंट हो जाता है। क्यों? वो महाराष्ट्र में है, जो कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर
इंडस्ट्रियल एरिया होती है। अब चलते हैं एनआईटी सिलचर पर, जो कि असम पे होते हैं। 62.2 लाख पर एनम इसकी एवरेज सैलरी, एवरेज पैकेज है। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 27.3 के होम स्टेट से आपको रैंक लाना पड़ेगा, एंड आउटसाइडर के लिए 13.2 के, ईडब्ल्यूएस से 41 के, एंड आउटसाइडर के लिए 18.1 के, ओबीसी के लिए 65.2 के, आउटसाइडर के लिए 22.2 के, एससी के लिए 1 लाख एंड आउटसाइडर के लिए 78.7 के, एसटी के लिए 1.48 लाख एंड आउटसाइडर के लिए 1.2 लाख। एसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ही इसमें छूट है। नेक्स्ट आते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा। इसका जो एवरेज पैकेज है 6.5 लाख पर एनम है, लेकिन जनरल कैटेगरी से आपको बिलोंग करते हैं तो आपको रैंक लाना पड़ेगा। होम स्टेट के लिए 8.7 के, आउटसाइड के लिए 7.7 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 9.1 के, एंड आउटसाइड के लिए 10.7 के, ओबीसी के लिए 19.4 के, एंड आउटसाइड के लिए 13.2 के, एससी के लिए 62 के, एंड आउटसाइड के लिए 50 के, एसटी के लिए 3.6 लाख एंड आउटसाइड के लिए 66.9 के। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको बहुत मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आपको पॉज करके भी आप देख सकते हो इसके रैंक को, और अगर आपको और भी समझने प्रॉब्लम हो तो मैं आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं कि एमएनआईटी जयपुर। एमएनआईटी जयपुर वन ऑफ माई फेवरेट होने की कुछ वजह है। अगर आपकी इसकी लोकेशन की बात करूँ तो आप इस पिक्चर को भी देख सकते हो कि मैंने जो पिक्चर इसमें दिया है कि ये जो भी कॉलेज है इसके पीछे पहाड़, पूरे पहाड़ी इलाका है, और वो जो कि बहुत ही खूबसूरत, और एनआईटी को इसमें थोड़ा फीस भी ज़्यादा है। और एक बात बता दूं कि इसमें फीस ज़्यादा होने की कारण है कि इसकी खूबसूरती। अब इतना अच्छे से सजाएंगे, इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे तो फीस तो स्टूडेंट से लेंगे ना, इसलिए तो इस कॉलेज को ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। करूँ अगर एवरेज पैकेज की 6.8 लाख पर एनम, अगर आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4.4 के होम स्टेट से लाना पड़ेगा, एंड आउटसाइडर के लिए 4.9 के, ईडब्ल्यूएस से 5.7 के, एंड आउटसाइडर के लिए 8.1 के, ओबीसी के लिए 9 के, एंड आउटसाइडर के लिए 8.7 के, एससी से आप बिलोंग करते हो तो 35 के, एंड आउटसाइडर के लिए 41.3 के, एसटी के लिए 35.6 के, एंड आउटसाइडर के लिए 67.2 के। नेक्स्ट आते हैं वीएनआईटी नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। अब इस कॉलेज की एक बढ़िया बात बता दूं, मैंने पहले ही बता था कि ये इंडस्ट्रियल एरिया में है, महाराष्ट्र में है, इसलिए इसका सारे ब्रांचों से लगभग सीएससी और आईटी तो होते ही हैं, और कोर ब्रांच में भी प्लेसमेंट लगभग हो जाती है। अगर इसकी जनरल कैटेगरी का रैंक की बात करूं तो 5.9 के, एंड आउटसाइडर के लिए 6 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 8.9 के, एंड आउटसाइडर के लिए 8.7 के, ओबीसी के लिए 12 के, एंड आउटसाइडर के लिए 9.8 के, एससी के लिए 34.6 के, आउटसाइडर के लिए 40.4 के, एसटी के लिए 88 के, एंड आउटसाइडर के लिए 43.6 के। नेक्स्ट चलते हैं एनआईटी कैलिकट, जो कि केरला में है। बिल्डिंग उतना खास नहीं है लेकिन कॉलेज बढ़िया है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 11.13 के होम स्टेट से आपको लाना पड़ेगा, एंड आउटसाइडर के लिए 5.6 है। ओह सॉरी, मैंने तो बताना भूल ही गया कि इसके एवरेज पैकेज 8 लाख पर एनम है। ईडब्ल्यूएस से 23.8 के रैंक लाना पड़ेगा, सीआरएल रैंक, एंड आउटसाइडर के लिए 6.5 के, ओबीसी के लिए 16.4 के, एंड आउटसाइडर के लिए 8.8 के, एससी के लिए 50 के, एंड आउटसाइडर के लिए 30 के, एसटी के लिए 4.8 लाख। ओ भाई, एंड आउटसाइडर के लिए 52.1 की। एसटी वालों ने तो छक्का ही मार दिया। नेक्स्ट चलते हैं एनआईटी वारंगल, जो कि तेलंगाना में है। एनआईटी वारंगल की कैंपस भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 2.9 में ही खत्म हो जाती है, होम स्टेट में 2.9 में खत्म हो जाती है। अब कॉलेज जितना बढ़िया होगा तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होगा, और आउटसाइडर के लिए 2K में खत्म हो जाता है आपका सीआरएल रैंक, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 12.4 के, आउटसाइडर के लिए 5.1 के, ओबीसी के लिए 6.2 के, आउटसाइडर के लिए 4 के, एससी के लिए 27.9 के, और आउटसाइडर के लिए 13.5 के, एंड एसटी के लिए 31.8 के, एंड आउटसाइडर के लिए 21 के। नेक्स्ट चलते हैं एनआईटी राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। 6.5 लाख पर एनम। देखो ये तो टॉप 2-3 कॉलेजों में आते हैं, लेकिन इसका जो एवरेज पैकेज है वो 6.5 लाख, जो कि मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ। अब ये अगर बात करूं तो इसके
एवरेज को छोड़ो, अगर आपकी हाईएस्ट पैकेज बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं जो भी कॉलेज में आपको फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए आपको कमेंट में बता देना, मैं जरूर बना दूंगा। रहा सवाल इस वीडियो में बात करते हैं इसकी रैंक के बारे में। अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो 11.5 के, एंड आउटसाइडर से आपको बिलोंग करते हो तो 4.1 के जनरल में, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 13.2 के, आउटसाइडर के लिए 6.4 के, ओबीसी के लिए 19.8 के, आउटसाइडर के लिए 7.4 के, एससी के लिए 73.2 के, एंड आउटसाइडर के लिए 23.2 के, एसटी के लिए 78.2 के, एंड आउटसाइडर के लिए 14.5 के। इसमें एक बात मैं दिखने का आपको भी दिख रहा होगा कि एससी एसटी वालों के लिए हाँ सुविधा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा। और कॉलेज में होता है ना कि इसमें के पे थम मतलब कि हजारों में थम जाता है, और उनमें लाखों 2 4 5 10, अगर सिक्किम की बात करूं तो वो तो और भी ज्यादा है, 9.3 लाख सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल जो कि कर्नाटक में है, एनआईटी सूरतकल कर्नाटक में है, 8 लाख पर एनम। अगर सीएससी और आईटी की बात करूं तो 12 13 14 लाख तो कोई बात ही नहीं इसके एवरेज पैकेज। और जो हायर सैलरी जाता है वो भी इन्हीं कॉलेजों में से ज़्यादातर हर साल शायद ही इन्हीं कॉलेज से निकलता है। अगर आपको इस कॉलेज चाहिए तो आपको जनरल से, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आपका होम स्टेट हो तो आपको 4.1 की रैंक लाना पड़ेगा, और आउटसाइडर से हो तो और भी बढ़िया रैंक लाना पड़ेगा, जबकि 2.6 के में इसका खत्म हो जाता है। एंड ईडब्ल्यूएस से 9.8 के, आउटसाइडर के लिए 4.4 के, ओबीसी के लिए 23.4 के, एंड आउटसाइडर के लिए 6.5 के, एससी के लिए 67.7 के, एंड आउटसाइडर के लिए 14.9 के, एसटी के लिए 46.1 के, एंड आउटसाइडर के लिए 17.9 के। एनआईटी त्रिची जो कि तमिलनाडु में है, शायद ही इस 1-2 नंबर में हर साल इसका अप डाउन होता ही रहता है। अगर इसकी जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 6.1 के, एंड आउटसाइडर के लिए 1.5 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 17.1 के, एंड आउटसाइडर के लिए 22.9 के, ओबीसी के लिए 22.8 के, आउटसाइडर के लिए 13.7 के, एससी के होम स्टेट के लिए 46.1 के, एंड आउटसाइडर का 8.1 के, एसटी के लिए 2.67 लाख, एंड आउटसाइडर के लिए 10.5 लाख। आपको गौर करना चाहिए कि एसटी के लिए 2.67 लाख। क्या होता है कि कई कई स्टेटों में अपने एसटी वालों के लिए, जो कि एसटी वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही सुविधा, और कोई कई राज्यों में एससी के लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है। आपको इन सबों में ध्यान नहीं देना है, और आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 200 या 1000 या 1000 या फिर 2000 के अंदर अगर आपको रैंक आया तो आप इंडिया के किसी भी एनआईटी में किसी भी ब्रांच को ले सकते हो। थैंक यू सो मच।